अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होम मेकर लाइफस्टाइल इन दुबई। आज के व्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ बजटेड ग्रोसरी शॉपिंग शेयर करूंगी और साथ ही साथ मनी सेविंग टिप्स भी शेयर करूंगी। तो फ्राइडे को ना वकार घर होते हैं और उन्होंने आज फरमाइश की थी आलू के पराठों की। तो काफ़ी दिन हो गए हैं आलू के पराठे नहीं खाए, तो मैंने सोचा आज चले आलू के पराठे ही बनाती हूँ। और हमारा ये होता है कि हम लोग ना वकार जुम्मे की नमाज़ पढ़ कर आते हैं, ज़ोहर के बाद ही हमारा नाश्ता होता है। लेट उठते हैं तो इजी हो के ना हम लोग जुम्मे के बाद ही नाश्ता करते हैं। सो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। काफ़ी दिनों बाद आलू के पराठे खाए ना, तो इतने मज़े के लग रहे थे ना। और बस नाश्ता करने के बाद ना हम लोग निकल गए थे ग्रोसरी करने के लिए। और हमने सोचा था कि जल्दी जाएंगे और ट्राई करेंगे कि जल्दी ही वापस आएँ, क्योंकि जब मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ ना वीकली ग्रोसरी, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। आकर चीज़ें वॉश वगैरह भी करनी होती हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स और मीट वगैरह ना। तो इस वजह से हमारा यही था कि हम लोग जल्दी निकलेंगे, क्योंकि पूरे इस वीक में ना वकार के जो करने वाले काम होते हैं ना वही पेंडिंग होते हैं। बाकी सारे काम तो मैं वीकली बेसिस पर पूरे वीक में करती रहती हूँ। सो बस यहाँ पर आ गए थे हम लोग ग्रोसरी करने। और सबसे पहले मेरा ना इज़ा से कप टूट गया था। मैंने वकार को बोला कि मुझे कप दिलवाएं, तो यहाँ पर ना इतने मतलब थे ही नहीं। मैं जिस तरह के चाह रही थी ना लेना, वैसे मुझे अच्छे ही नहीं लग रहे थे। तो मुझे आदत है मग में पीने की, बड़े बड़े मग होते हैं ना वो वाले मैं यूज़ करती हूँ। और ये छोटे वाले कप थे, इतने अच्छे नहीं लग रहे थे जो थे भी। ये एक मुझे अच्छा लगा था, लेकिन इसका वन पीस ही था, सेकंड पीस नहीं था। तो मैंने सोचा चलो बाद में लूँगी। बस उसके बाद मैंने ग्रोसरी स्टार्ट की और जैम लिया, ब्राउन शुगर वगैरह। अच्छा, मैं जब भी ग्रोसरी करती हूँ ना ट्राई करती हूँ कि ऑफ़र में लगी हुई चीज़ हो ना वो मैं उठाऊँ। कभी भी मैं एक्सपेंसिव चीज़ नहीं उठाती। इस तरह से क्या होता है कि मनी भी सेव होती है। और यहाँ पर ना हम लोग ले रहे हैं बीफ। ये भी ना आज ऑफ़र में लगा हुआ था। जो कैटलॉग है ना वो वकार के पास मैसेज में आ जाती है, तो हम लोगों को पता लग जाता है। सो मैंने ना कीमा बिल्कुल भी नहीं करवाया, मैं खुद ही कर लूँगी चॉपर में, क्योंकि लास्ट टाइम ना मैंने कीमा करवाया था, इतना बारीक हो गया था। सही है, बोन वाला भी सही है। ये वाला सही है, बोन वाला साफ नहीं है ना। फिर आलू कीमे में ना मोटा मोटा सा ही अच्छा लगता है, तो मैंने इनको बोला कि मैं खुद ही करूँगी वो ना। और बस यहाँ पर ये जो छोटे छोटे से टमाटोज़ होते हैं ना इतने मुझे पसंद आते हैं। और इसी तरह ओट्स, वाइट ओट्स ना बच्चों के ख़त्म हुए थे, वो मैं ले रही हूँ। मैं ना क्विक ओट्स ही लेती हूँ, क्योंकि बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, इजीली बन जाते हैं बिल्कुल 3 to 5 मिनट्स में ना, जल्दी बन जाते हैं। और यहाँ पर सुपर बिस्किट, इतने टाइम बाद मेरा फेवरेट बिस्किट है ये, बचपन से अब तक का, इतने टाइम बाद लगा था। और यहाँ पर ना मैंने शामी कबाब बनाने थे ना, तो उसमें ये जो तंदूरी चिकन है ना ये इतना मज़े का लगता है, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो जब मैंने शामी कबाब बनाने होते हैं ना, अक्सर जल्दी जल्दी में बनाने होते हैं, तो ये मैं बना लेती हूँ। आज हमारे घर पर ना गेस्ट भी आ रहे थे, तो शाम के लिए मैंने उनके लिए ना मैंने कहा जल्दी जल्दी बना तो हुआ है, ये टाइम भी नहीं लगेगा, ये वाला लेकर और कबाब में ना ऐड कर दूँगी। उसके बाद हमने लिए ईज़ा के लिए डोनट्स। और नेस्टो आए और डोनट्स ना लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, वरना हम लोग घर वापस नहीं जा सकते, ईज़ा इतना शोर डालती है। तो बस यहाँ पर वकार ना बिल बनवा रहे हैं। और बिल बनवाने के बाद ना हम लोग को इतनी भूख लग रही थी, मगरिब के बाद का टाइम हो गया था, तो हम लोगों ने खाना खाया। वकार ने बोला कि मैंने ना न्यू रेस्टोरेंट देखा था, उस वो ट्राई करते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ना जिंजर कढ़ाई ऑर्डर की और उसके साथ ना सीख कबाब ऑर्डर किए। उसके बाद हम लोग घर आए और जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें थी ना वो मैंने सबसे पहले निकाल कर फ्रिज में रखी। और जिस तरह योगर्ट, मिल्क बॉटल, मीट, चिकन वगैरह ना, बीफ, ये सब चीज़ें मैंने फ्रिज में रख दी थी। और उसके बाद गेस्ट को अटेंड किया। शामी वगैरह मैंने बना लिए थे, वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि हर कोई ऑन कैमरा नहीं होता, तो इस वजह से ना। और मैं खुद भी कैमरे के सामने नहीं आती, सो मैं कम ही गेस्ट को लेती हूँ, जो कंफर्टेबल होते हैं उन्हें मैं ले लेती हूँ बस। गेस्ट के जाने के बाद ना थोड़ी देर हमने रेस्ट किया और उसके बाद हम दोनों आ गए हैं किचन में। और यहाँ पर ना वकार चिकन और बीफ जो है ना वो वॉश करके रख रहे हैं। अच्छा, मुझे ना इस चीज़ की बहुत आसानी है कि मेरे हस्बैंड ना इस चीज़ में बहुत हेल्प करते हैं, चाहे वो घर का कोई भी काम हो, मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। बच्चों के साथ कभी कभी ना यहाँ पर थोड़ा हो जाता है, जिस तरह दिल नहीं करता काम करने को, तो वकार बहुत हेल्प करते हैं। और इस चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत इजी रहता है। सब बस यहाँ पर ना इन्होंने ये वॉश कर दिया था और मैं पैकेट्स बना कर रख रही हूँ।
साथ साथ ही ना मैंने बच्चों के ओट्स भी बना दिए थे, और जितने में दोनों बच्चों को मैंने खाना खिलाया उतने में ना वकार ने मीट वॉश कर लिया। और यहाँ पर देखिए मैं पैकेट्स बनाकर ना इस तरह से रख देती हूँ, जिस तरह मुझे ज़रूरत पड़ती जाती है इस तरह मैं ना फ्रीज़र से निकाल कर यूज़ करती जाती हूँ। अभी मैं ये बीफ इसी तरह ही रखूँगी, इसका कीमा अभी नहीं करूँगी। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना तो मैं अनफ्रीज़ करके फिर इसका कीमा बना लूँगी, या जिस तरह मुझे छोटी छोटी पीसीज में यूज़ करना होगा तो मैं उस तरह यूज़ कर लूँगी। क्योंकि मेरा ये होता है कि मैं ना बीफ इस तरह से नहीं बनाती, खाली बीफ अच्छा ही नहीं लगता। जिस तरह मैंने ये लिया है ना तो मैं कीमा कर लेती हूँ, या इसके छोटे से पीस निकाल कर ना छोटे छोटे से पीस निकाल कर सब्ज़ी में डाल लेती हूँ। तो मैं काफ़ी पैकेट्स बना कर रख देती हूँ कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी एक पैकेट निकाला और उसमें से ना यूज़ कर लिया। इसी तरह से चिकन के भी मैंने पैकेट्स बना दिए थे, 3 to 4 पैकेट्स बना दिए थे चिकन के भी। हमेशा जाने से पहले ना मैं अपना फ्रिज का ऊपर वाला पोर्शन ना खाली करके जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि जब मैं ग्रोसरी करके आऊँगी ना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा और फ्रीज़ करने वाली इतनी जगह होंगी, तो इट्स बेटर कि मैं पहले से ही जगह बना कर जाती हूँ फ्रीज़र में ना। तो देखिए बनाना ना मैंने इस तरह से ऊपर से रैप कर देती हूँ ताकि इतनी जल्दी ना ये राइप ना हो, वरना काफ़ी दिन तक चल जाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, अगर हम लोग अपनी लाइफ में फ़ॉलो करें ना किचन टिप्स, तो ये काफ़ी अच्छी तरह हम लोग ऑर्गेनाइज़ करके भी रख सकते हैं अपना किचन। और ये होता है कि हमारी फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह ना ख़राब भी नहीं होती। अब ये जो धनिया है ना कोरिएंडर, इसको मैंने टिश्यू में रैप करके रख दिया, ये मेरा 1 वीक ईज़िली चल जाएगा। बल्कि अगर मैं चलाना चाहूँ तो 1 वीक से ज़्यादा भी चल जाएगा अगर मैं इसे अच्छे से इसी तरह से ही रखूँ। अच्छा, इसका जो तने वाला पार्ट था ना वो मैंने कट कर दिया था ताकि जल्दी ख़राब ना हो। इसी तरह से अगर ग्रीन चिलीज़ की बात की जाए ना तो इसके ऊपर वाला स्टैम्प मैं उतार देती हूँ, और इससे ये होता है कि जल्दी ख़राब नहीं होती बिल्कुल भी। ये भी मेरी 1 वीक से ज़्यादा ही चल जाती हैं। इस बार मैंने ना कश्मीरी ग्रीन चिलीज़ नहीं ली, वो ज़्यादा ही स्पाइसी हो जाती हैं, तो मैंने ये वाली ले ली थी। वैसे मैं दोनों चेंज करती रहती हूँ। अब इसे भी मैं इसी तरह से ना टिश्यू में रैप करके फिर रखूँगी। मैं इन ग्रीन चिलीज़ को या कोरिएंडर वगैरह को ना वॉश करके नहीं रखती, जैसे होते हैं ना सेम वैसे ही रख देती हूँ। बस ये होता है कि देखिए नीचे मैंने बॉक्स पे टिश्यू लगाया और उसके ऊपर ग्रीन चिलीज़ रखूँगी, और बस इस तरह से ना इसका कवर कर दूँगी। अच्छा, ये जो बॉक्सेस हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस हैं, ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किए थे। 6 पीसीस थे ये ना, और डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के पीसीस थे। एक छोटे स्मॉल भी हैं जिसमें अगर मुझे वकार को लंच बॉक्स में देने पड़े ना तो वो मैं तब भी यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखें लेमन भी इसी तरह से मैंने नीचे टिश्यू बॉक्स लगाया है, और लेमन जो है ना वो मेरे रोज़ सैलेड में यूज़ होते हैं, तो ये 1 वीक से ज़्यादा ही चल जाएंगे मेरे। अच्छा, कैप्सिकम है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, फ्रिज में रखो ना अजीब सी मुस्सी जाती है जिसको कह लो। यहाँ पर ना मैं टिश्यू से पहले क्लीन कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी ना गीली गीली सी थी, तो इस वजह से मैंने पहले इसे क्लीन कर लिया और रैपिंग शीट से ना इसे रैप कर रही हूँ। और ये ना मैं सेपरेटली रैप करूँगी, क्योंकि अगर मैंने इकट्ठे ही इसे रैप करके रख लिया ना तो ये 1 वीक तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगी, ख़राब हो जाती हैं। और फ्रिज में ना मॉइस्चराइज़र होता है ना, तो इस वजह से मैं इसे सेपरेटली ही रैप करके रखती हूँ जब भी यूज़ करनी होती है। एक से ज़्यादा तो मेरी बिल्कुल भी नहीं यूज़ होती, ज़्यादा से ज़्यादा हाफ़ यूज़ हो जाती है, या फिर मैं एक ही यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैं रैप कर रही हूँ। मैं ज़्यादातर जो कैप्सिकम यूज़ करती हूँ ना वो ज़्यादा कबाब वगैरह बनाऊँ तो उसमें यूज़ करती हूँ, क्या क्योंकि ना कबाब में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो उसके बाद टमाटोज़ के लिए ना मैंने एक बास्केट लिया, उसमें टिश्यू रख दिया, और इस तरह से टमाटोज़ ख़राब भी नहीं होंगे, और ये मैं रख दूँगी इसके ऊपर। अगर मैं टमाटोज़ इस तरह डायरेक्ट रख दूँ ना बास्केट के अंदर तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। मैंने ये भी ट्राई किया था, लेकिन टिश्यू रख देती हूँ ना तो इसका जो लिक्विड जो मॉइस्चराइज़र आता है ना वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है टिश्यू में ही, तो इस वजह से ना मैं डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं रखती। सो ये मैंने इसी बास्केट में ना सारी चीज़ें रैप करके रख दी थी। और कुकम्बर भी डेली बेसिस पर एक तो यूज़ होता है, सो बस इसे मैं एक एक करके यूज़ कर लेती हूँ। और मैं सारी चीज़ें ना इस तरह बास्केट में एडजस्ट करके रख देती हूँ ताकि स्पेस भी बन जाए अच्छी, और बाकी जो चीज़ें ना वो भी इजीली फ्रिज में रखी जाएं। और उसके बाद आ जाता है स्पेनिश। अच्छा, स्पेनिश का ये है कि ये ना ग्रीन लीव्स जो भी ग्रीन वेजिटेबल होगी ना वो बहुत जल्दी ख़राब होती है।
अगर मैं इसे नेक्स्ट डे पर भी छोड़ देती हूँ ना तो इसके जो लीव्स हैं ना वो येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो इट्स बेटर कि मैं आते ही इसे ना सेव करके रख दूँ। बस इसके जो फर्स्ट पार्ट है ना वो मैंने कट कर दिया है, और एक्स्ट्रा जो था ना मोटी मोटी सी स्टेम थी वो मैंने कट कर दिया है, और उसके बाद मैंने इसके छोटे छोटे से पीसेस करके इसे मैंने बॉयल कर लेना है। इस तरह से पालक अगर मैं बॉयल करके रख दूँ ना तो मुझे इतनी आसानी हो जाती है ना। ये होता है कि जब मैंने सालन बनाना होता है ना, जिस तरह मैंने पालक गोश्त बनाना है, तो ये बॉयल किया हुआ रखा होगा, सिर्फ एक क्यूब, 1 से 2 क्यूब मैं निकालूंगी और उसे ना मैं गोश्त में डाल दूंगी, तो इतनी आसानी हो जाती है। वरना मुझे गोश्त तो बनाना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ पालक भी फिर करना पड़ता है। और यहाँ पर देखें करेले, मेरे हस्बैंड के फेवरेट करेले गोश्त ना वो बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन उन्होंने ये खुद उठाए थे, लेकिन उन्हें ये भूल गया कि छोटे साइज़ में उठाने चाहिए थे। घर से ही बोल के गए थे कि ना करेले गोश्त बनाएंगे तो करेले ज़रूर लेने हैं, याद रखना। अब मैंने इन्हें ना याद तो करवा दिया था, लेकिन इन्होंने ना छोटे साइज़ में नहीं लिए, बड़े साइज़ में ले लिए, और मैं कुछ और ले रही थी, कोई और शॉपिंग कर रही थी, और ये ना करेले इन्होंने खुद लिए हैं, तो इतने बड़े साइज़ में ले लिए हैं। तो ये वाले तो जो भरे हुए करेले होते हैं ना वो छोटे साइज़ में बनते हैं, इतने बड़े बड़े तो बन ही नहीं सकते। तो बस फिर अब मैं इसे ना कट करके रखूँगी छोटे छोटे से क्यूब्स में। इसका जो अंदर का है ना मटेरियल वो मैं निकाल दूँगी, एक्स्ट्रा है। अच्छा, करेले मैंने ना पहले ही वॉश कर लिए हैं, मैं बाद में ना ही वॉश करती हूँ और ना ही नमक लगा कर रखती हूँ। वो जब हम छोटे होते थे ना, मुझे ये लगता है कि पहले जो है ना वो कड़वे करेले आते थे, अब तो आते ही नहीं है। मैंने कितनी बार ट्राई कर लिया है, जब भी मैं बनाती हूँ ना मैं ऐसे ही बनाती हूँ, इसके छोटे छोटे से पीसेस करके डायरेक्ट बस इसे फ्राई कर लेती हूँ, कोई नमक नहीं लगाती, कुछ सिरका वगैरह कुछ भी नहीं लगाती, इवन कि मैं इसे निचोड़ती भी नहीं हूँ। तो बस मैं डायरेक्ट इसी तरह से ही बना लेती हूँ इसे। बहुत अच्छे बन जाते हैं, कोई कड़वाहट वगैरह भी नहीं आती बिल्कुल भी। तो यहाँ पर देखें मैंने इसे बिल्कुल क्लीन कर लिया है, और इस कटर की हेल्प से ना मैं कट करूँगी। इतने बारीक बारीक कट हो जाते हैं और इतने अच्छे कट होते हैं ना। प्याज कीमा करेले की रेसिपी ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, और मेरे बड़े मज़े के बने थे, और इसी कटर से ही मैंने कट किए थे। तो ये देखें कितने अच्छे से कट हो रहे हैं, इसी से ही मैं प्याज वगैरह भी कट करती हूँ। मेरी वेजिटेबल्स अगर मैं बताऊँ ना, मैं कभी भी ख़राब नहीं हुई। देखें यहाँ पर मैंने पालक, करेले और पुदीना ना मैंने वकार को दे दिया था, उन्होंने तोड़ा। तो इस हाफ़ पुदीने को ना मैं ड्राई करने के लिए रख दूँगी, और बाकी हाफ़ की ना मैं चटनी बनाऊँगी कल, वो आप लोगों के साथ ना नेक्स्ट व्लॉग में मील प्रेप में शेयर करूँगी। तो बस उसके बाद ना यहाँ पर मैं पालक वॉश कर रही हूँ, और इसे वॉश करने का ना जो सही तरीका ना वो यही है कि इसमें पानी डाल के अच्छे तरीके से उसे वॉश करो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हर चीज़ ना एक्सपोर्ट हुई हुई होती है, तो इट्स बेटर कि आप अच्छे तरीके से वॉश करो। स्प्रे जो उन्होंने किया होता है ना वो इस तरह से रब करके ना इजीली उतर भी जाता है। और बस ये होता है कि छलनी में करने से बेहतर है, ये जो साथ छलनी रखी है ना मैं इसमें नहीं करती, पहले डिप कर देती हूँ, उसके बाद अच्छे से रब करके फिर इस तरह निचोड़ कर निकालती हूँ, ताकि जो भी मिट्टी है जो भी चीज़ है ना वो नीचे बैठ जाए, और जो पालक है ना वो ऊपर आ जाए। कोई भी ग्रीन वेजिटेबल होती है ना वो इस तरह से करती हूँ। और बाकी जो पानी था ना, मिट्टी इतनी निकली थी वो मैंने थ्रो कर दिया था, और पालक पर ना मैंने दोबारा एक बार पानी अच्छे से डाल दिया था, ताकि कुछ रह ना जाए इसमें, मिट्टी वगैरह ना कुछ भी। बस इसे मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया है। वैसे तो मैंने बॉयल ही करना है, लेकिन मैंने थोड़ी देर के लिए इसे फिर भी रख दिया था। उसके बाद आ जाते हैं कैबिनेट वाली जो चीज़ें हैं ना, वो मैंने हाथ भी नहीं लगाया था, क्योंकि मेरा था कि मैं पहले ना फ्रेश चीज़ों को साइड पर कर दूं, जो फ्रिज वाली चीज़ें हैं, फ्रिज में रखने वाली हैं वो सब चीज़ें। उसके बाद मैं इन चीज़ों को ना कैबिनेट में जहाँ जहाँ रखनी है वहाँ पर एडजस्ट करूँगी, क्योंकि ये तो ख़राब नहीं होंगी लेकिन वो ख़राब हो सकती थी। सो ये देखें मैंने ना कितनी सारी चीज़ें इसी तरह ऑफ़र में ली हुई हैं, क्योंकि मुझे ना सही रेट पर मिल गई थी। और ये ऑफ़र जब लगती है ना, बाय वन गेट वन फ्री, नहीं बाय वन गेट वन फ्री तो नहीं, खैर ये कह लें कि 2 पीसेस जो है ना वो अच्छे रेट पर मिल जाते हैं। और इस तरह सुपर बिस्किट जो है ना वो 4 में, वैसे जो लगा होता है वो 5 दिरहम या इस तरह का लगा होता है, और अब 4 या 5 दिरहम का लगा होता है, और अब 10 दिरहम में इस तरह से मुझे मिल गया था। इसी तरह जैम की बॉटल्स भी ना 2 पीसेस ऑफ़र में थी, तो ये मैंने ले ली थी। अच्छा, काफ़ी सारी शॉपिंग ना मैं इसी तरह से ही करती हूँ कि जब मुझे ऑफ़र में चीज़ नज़र आती है ना, सस्ती लगी हुई होती है, चीप रेट पर होती है, तभी मैं लेती हूँ। अब मेरा क्या होता है कि मैं वेट कर लेती हूँ, ये नहीं कि जल्दबाजी में
महंगी चीज़ उठा लूँ, नहीं। जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, किसी गेस्ट ने आना होता है या इस तरह से मुझे ज़रूरत होती है, लेकिन ऑफ़र में नहीं लगी होती, तब मैं लेती हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तब, वरना बिल्कुल भी ये नहीं करती कि हाँ भाई मैंने लेनी ही ज़रूर है, नहीं। सो ये देखें, एक एग जो है ना वो टूट भी गया था, चीज़ों में आई थिंक नीचे आ गया होगा। और कुछ एग्स ना मैं बाहर रखती हूँ और कुछ जो है ना वो मैं इस तरह से एग रैक में डालकर फ्रिज में रखती हूँ। बाहर इसलिए रखती हूँ क्योंकि मैं बेकिंग करती रहती हूँ डेली बेसिस पर, और बेकिंग में ना जो नॉर्मल टेम्परेचर पर रखे हुए एग होते हैं ना वही यूज़ होते हैं। और बस बॉक्सेस वगैरह फ़िल किए, जो ग्रेन्स वगैरह थी ना वो सारी बॉक्सेस में ऐड की, और ओट्स का 1 पैकेट ना मैंने जार में डालकर रख दिया, और सेकंड जो है ना वो जब ये बॉक्स खाली होगा ना उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और डेट्स जो है ना वो मैंने 2 तरह की ली थी। हम हस्बैंड वाइफ़ को ना मबरूम पसंद है, हमारी फ़ेवरेट मबरूम ही है। लेकिन बच्चों के लिए ना मबरूम ठीक नहीं रहती क्योंकि इतनी हार्ड होती है, बच्चों से खाई नहीं जाती, इज़ा से तो खाई नहीं जाती, और अब्दुल की प्यूरी में भी मैं ऐड करती हूँ ना तो इतनी हार्ड हो जाती है, तो वो उसके लिए ना मैंने मजदूल ली थी। मजदूल ये है कि फ्रूट चाट में और प्यूरी में भी ऐड करनी हो, मिल्क शेक में भी ऐड करनी हो ना इज़ा के, तो बहुत अच्छी रहती है, सॉफ्ट होती है। इस वजह से मैं बच्चों के लिए ना मबरूम नहीं लेती, मजदूल लेती हूँ। अपने लिए हम लोग मबरूम ले लेते हैं। और यहाँ पर ना मैं राइस का बॉक्स फिल कर रही हूँ। अभी ये ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन मेरा ये होता है कि मैं ना साथ साथ डालती जाती हूँ, ये वेट नहीं करती कि सारा बॉक्स फिनिश होगा उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी, नहीं। जितने थोड़ा रह जाता है ना उसके बाद भी मैं डाल देती हूँ। और इस बार मैंने ना प्राइड ऑफ इंडिया लिया था। इनका जो चावल है ना, इंडिया का चावल, ये भी बहुत अच्छा होता है। प्राइड ऑफ पाकिस्तान बहुत अच्छा है। ज़ेबा मैं यूज़ कर रही थी, वो भी बहुत अच्छा है। तीनों चावल ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा जो भी यूज़ किया ना, मुझे इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि इनकी जो स्मेल आती है ना इतने मज़े की आती है। चावल बनता है ना, बॉयल होता है या पकता है जिस तरह भी, अच्छा पता लगता है कि हाँ भाई अच्छा चावल है, और खाने में भी टेस्ट भी अच्छा है। और यहाँ पर जिनान का आटा मैं यूज़ करती हूँ। ये भी ना इस बार ऑफ़र में लगा हुआ था, तो वैसे तो रखा हुआ था एक, लेकिन मैंने सोचा कि ना अभी ले लेते हैं क्योंकि ऑफ़र में है, तो ले लेते हैं, बाद में लगे ना लगे कुछ नहीं पता था। और जनान का आटा ना मुझे इसलिए भी पसंद है कि इसकी जो गंदुम है ना, आटा है वो वाइट वाइट सा है। आटा गूंद के भी रख दोगे ना 2 दिन तक, लेकिन ब्लैक नहीं होता। जो दूसरा आटे मैंने यूज़ किया ना, ग्रैंड मिल्स का भी यूज़ किया, वो ब्लैक हो जाता है थोड़े दिन बाद ही। अगर मैं 2 डेज़ का भी गूंद के रखती हूँ ना तो वो ब्लैक हो जाता था जल्दी। और इस वजह से ना मैंने जनान का ही स्टार्ट किया है, वाइट वाइट सी रोटी, और इसके पराठे भी इतने मज़े के बनते हैं जैसे मैदे के आटे के हों, लेकिन ये मैदा नहीं है, प्योर गंदुम है, व्हीट है। और यहाँ पर ना मैं बेसन डाल रही हूँ। अच्छा, बेसन के ना मैं ये सोच रही थी कि बस ये ना पैकेट मुझे ना दोबारा बंद करके रखना ना पड़े, मैंने इसलिए ना 2 बॉक्सेस में ऐड कर दिया था, लेकिन फिर भी पूरा नहीं आया था, मुझे फ़ोल्ड करके रखना ही पड़ा था। और जो भी एक्स्ट्रा साबुत गरम मसाले होते हैं ना वो मैं इस बॉक्स में ऐड करती जाती हूँ, ताकि जो जब दूसरा बॉक्स खाली हो ना तो मैं इसमें से ही निकाल कर यूज़ कर लूँ। और उसके बाद ना आलू और प्याज ना मैं इस तरह से बास्केट सी मैंने ली हुई है। ये मैंने डनूब से ली थी, मुझे इतनी अच्छी लगी थी ना ब्लैक कलर में, तो इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। सो बस ये था मेरा आज का बजट फ्रेंडली वीकली ग्रोसरी शॉपिंग व्लॉग, और इसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को किस तरह से फ्रेश रखें। होप सो कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा इस व्लॉग में कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच व्लॉग देखने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।